पाकिस्तान जूनियर टीम जब भी हारती थी तो हमें एक ही आवाज़ सुनने को मिलती थी, अगर बाबर रिजवान होते तो हम ये T20 सीरीज़ ना हारते, बाबर रिजवान होते तो हमारी ऐसी हालत ना होती, बाबर रिजवान होते तो हम दुनिया की टॉप टीमों में शुमार पाते। इसी तरह जब बॉलिंग की बारी आती थी, जब नए जूनियर्स बॉलर कराते, जब नए जूनियर्स बॉलर कराते थे, एक दिन अगर उनका बुरा चल जाता तो कहते थे कि शहीन शाह अफरीदी होता तो स्टार्टिंग से हमें विकटें मिलना शुरू हो जाती, हारिस रऊफ़ होता तो वन डाउन से वो अच्छी तरीके से बॉलिंग करा पाता। इसी तरह जब ऑलराउंडर की बात होती थी तो कहते थे जी हसन अली होता तो वो बैटिंग भी कर लेता, बॉलिंग भी कर लेता। तो फिर मुझे बताएं कि हम जो दूसरा वेस्ट इंडीज़ से ओडीआई हारे हैं वो किस तरीके से हारे हैं, क्योंकि रिजवान ने तो प्रेजेंटेशन में कह दिया कि भाईजान के बैटिंग के लिए तो ये पिच बिल्कुल नामुनासिब थी, बॉलिंग के लिए अच्छी थी, उसने बॉलर्स पर डाल दिया। जबकि अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ की जो बैटिंग लाइनअप है, सही होप से वो बैटिंग शुरू करते हैं पार्टनरशिप की और जाकर जस्टन तक ये बात रुकती है और हमें ऐसा फेंटा लगाते हैं, हमें बताते हैं कि आपकी औकात क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी पाकिस्तान की टीम की हैसियत क्या है। सीनियर्स प्लेयर खिलाने के बावजूद हम न्यूजीलैंड से ओडीआई सीरीज़ हार गए, वेस्ट इंडीज़ से हम दूसरा ओडीआई हार गए। एक वेस्ट इंडीज़ की बी टीम जिनकी बॉलिंग अभी नहीं है, बैटिंग अभी नहीं है, वो हमें इस तरह से पेल के चले गए जिस तरह के हम जिम्बाब्वे टीम होते हैं। जिम्बाब्वे टीम भी होती तो मुझे यह डर था कि कहीं रिजवान की कैप्टनसी में हम वो भी ना हार जाते। तो रिजवान का वहाँ पर भी यही तबसरा होता कि जी बैटिंग के लिए बहुत मुश्किल थी, बॉलिंग के लिए ये बहुत आसान पिच थी। अगर बॉलिंग के लिए ये आसान पिच थी वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ तो आपके सीनियर्स बॉलर ने क्यों कुछ नहीं किया, क्यों हसन अली 2 विकेट लेकर रुक गया। जब हसन अली ने छठे ओवर की दूसरी गेंद कराई, 35 रन तो वो पहले ही खा चुका था। क्या डिफरेंस रह गया आप मुझे बताएं। अगर हम शहीन शाह अफरीदी को देख लें, ओपनिंग ओवर कराने के बावजूद इससे कुछ नहीं उखाड़ पाया। और यह सबसे बड़ी बात है कि ट्राई नेशन सीरीज़ में ना हसन अली को रखने का प्लान है, ना शहीन शाह अफरीदी को रखने का प्लान है, ना हारिस रऊफ़ को रखने का प्लान है। और पीसीबी की जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने नज़रें फेर ली इनसे, उन्होंने कहा जी आप सलमान मिर्ज़ा को लेकर आए, आप जी दानियल अजीज़ को लेकर आए, क्योंकि फ़हीम अशरफ भी एल नहीं उखाड़ पाए, हसैन तल्लत भी कुछ नहीं कर पा रहे। कोई विनिंग परफॉर्मेंस इनिंग हो तो बंदा बात करे। आपके जो एक्स्ट्राज बोले थे, मैं तो ये शहीन शाह अफरीदी, हसन अली, ये इसके अलावा सैम अयूब, सलमान आगा, ये 4 के 4 आपके एक्स्ट्रा बॉलर्स थे। किसी की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी। अगर आप हसन अली की दो विकेटें देख लें तो उसने ब्रैंडन किंग और लवेस की विकेट लिया जो कि पहले से ही अनफॉर्म चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि मोहम्मद नवाज़ और जो ये अबरार अहमद है, इन दोनों ने जो मैच टिकाया इनकी वजह से टिका है। दोनों ने 7-7 ओवर कराए हैं। अबरार अहमद ने 23 रन खाया है और उसने 1 विकेट लिया। मोहम्मद नवाज़ ने 7 पे 17 खाया, उसने 2 विकेटें ली हैं। आपने सुफियान वकीम को क्यों नहीं खिलाया? आपको क्या लगता था कि आप ऐसी फारग तरीन बॉलिंग अटैक के ज़रिए से वेस्ट इंडीज़ को हरा पाएंगे? अगर आप अपने 3 मेन बॉलरों के साथ चल जाते, अगर आप अपने 3 स्पिनर डिपार्टमेंट के साथ चल जाते तो आप मैच जीत जाते। आपको समझ नहीं आ रही कि जो आपका फास्टिंग बॉलिंग अटैक है वो फारग हो चुका है, क्योंकि आप नए बॉलर्स जमाने के लिए तैयार ही नहीं है। आप सलमान मिर्ज़ा को लाने के लिए तैयार नहीं है, आप दानियल अजीज़ को लाने के लिए तैयार नहीं है, आप खुरम शहजाद को खिलाने के लिए तैयार नहीं है, आप मोहम्मद अली को खिलाने के लिए तैयार नहीं है, आप दानियल को खिलाने के लिए तैयार नहीं है, आप हसनैन को खिलाने के लिए तैयार नहीं है। आप यही रंडी रोना लगाए बैठे हैं कि जी सीनियर्स के बगैर ये टीम नहीं चल सकती। सीनियर्स के बगैर तो जूनियर टीम ने T20 सीरीज़ जीत ली वेस्ट इंडीज़ से, बड़े अच्छे तरीके से जीती है और उसमें हसन नवाज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आज भी अगर हम 171 रन बना पाए हैं उसमें हसन नवाज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 30 गेंदों पर 36 मारा है, 30 मारा और उसमें 3 छक्के ऐड है, 3 छक्के ऐड है। क्या रिजवान ये कर पाया? क्या बाबर ये कर पाया? बाबर तो डक पे चले गया और रिजवान ने 36 गेंदें खेल के 16 रन मारे हैं। ये हमारी बैटिंग लाइनअप का हाल है। और इसके अलावा अगर देखा जाए अब्दुल्ला शफीक, ये भाईजान करने को कुछ तैयार नहीं है। कितने सालों से ओपनिंग स्टैंड में खेली जा रहे हैं लेकिन ये ओपनर है ही नहीं है। ये लाहौर कलंदर में 1 डाउन परफॉर्मेंस देता रहा, लेकिन इधर इसे ओपनर बनाकर पेश किया जा रहा है। सैम अयूब वंस अगेन, इसने चलो मैं सैम अयूब पर टारगेट नहीं करता क्योंकि चलो उसने 31 गेंदों पर 23 मारा, उसने वही कमी हमें बॉलिंग में पूरी कर दी, लेकिन इस पर इतनी तनकीद नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये अभी आने वाला फ्यूचर स्टार है हमारा। जहाँ तक अगर देखा जाए, मुझे बताएं क्या फ़ायदा जी बाबर आजम को खिलाने का, क्या फ़ायदा रिजवान को खिलाने का, क्या फ़ायदा शहीन, नसीम शाह, हसन अली, हारिस रऊफ़, ये जितने नाम लेते जा रहा हूँ, हसैन तल्लत हो गया, फ़हीम अशरफ हो गया, खुशदिल शाह हो गया, और भाई क्या फ़ायदा इन सीनियर्स को खिलाने का जब आपकी टीम वो
परफॉर्मेंस ही नहीं दे पा रही जो आपको चाहिए। आप एक बी टीम से आ रहे हैं और आपका कैप्टन आकर ये बकवास कर रहा है कि जी हमारे लिए जी बैटिंग करने के लिए ये पिच नामनासिब थी। अगर आपके लिए बैटिंग पिच ये नामनासिब थी तो वेस्ट इंडीज़ ने कैसे खेल लिया, वेस्ट इंडीज़ ने वो रन कैसे चेज़ कर लिया। 107 पे आपने 5 आउट किए हुए थे, उसके बावजूद आप ये मैच हार गए, आपके हाथों से वो मैच खींच कर ले गए। रोस्टन चेज़ ने अपने जो अपोजिट बल्लेबाज आया जस्टन, उसे कहा भाई आराम से खेलो, मैं बड़े आराम से ये मैच निकाल दूंगा, और उसने वही करके दिखाया, उसने वो मैच निकाल कर दिया। आपने क्या किया, आपका जो ये सो कॉल्ड बाबर, ये रिजवान, ये नसीम, ये शहीन, ये सो कॉल्ड घटिया तरीन प्लेयर्स, ये किस काम के प्लेयर्स हैं? ये किसी काम के प्लेयर्स नहीं हैं। ये आपको ये चले हुए कारतूस हैं, ये आपको परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। इनकी क्रिकेट इनिंग ख़त्म हो चुकी हैं। पिछले 2-2.5 साल से बाबर आजम 50 तो कर नहीं पा रहा, लोग कह रहे सेंचुरी बनाए, और 50 तो कर नहीं पा रहा। लेफ्ट आर्म स्पिनर से वो आउट हो रहा है, अंदर आती बॉल पर वो आउट हो रहा है, उसकी बैटिंग लाइनअप बिल्कुल फ्लॉप है। जब तक वो अपना बैटिंग स्टाइल नहीं चेंज करता, काहे की परफॉर्मेंस, काहे का उसका जी PR स्टंट। जी एक बंदे ने कहा जी मीडिया के प्रेशर से ये प्लेयर अंदर आए हैं, मीडिया के प्रेशर से नहीं आए। ये जो सीनियर्स प्लेयर बाहर उल्लू के पट्टे बैठे हो गया, जैसे शाहिद अफरीदी हो गया, राशिद लतीफ़ हो गया, तनवीर अहमद हो गया, इस तरह के घटिया प्लेयर जब मीडिया के ऊपर बैठेंगे तो फिर ये सीनियर प्लेयर वापस ही आएंगे ना। अब और सकलैन मुश्ताक हो गया, उसका दामाद है जी शादाब खान। तो मुझे बताएं किस किस का कैरियर तबाह करना आप लोगों ने। अगर आप देख लें कि सिलेक्शन कमेटी ने एक डिसीजन लिया कि वो सलमान मिर्ज़ा और अहमद दानियाल को T20 सीरीज़ में शामिल कर लिया, ट्राई नेशन सीरीज़ में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस नहीं है। शहीन शाह अफरीदी 2 टके का टुच्चर सा बॉलर, लंगड़ा सा बॉलर, इधर किसी काम का साबित नहीं हुआ। इतनी बॉलिंग की स्पॉट थी, उसके बावजूद उसकी बॉलिंग वैसी नहीं हो पाई। क्यों? उनके फिटनेस ही नहीं है, क्यों? उनके इंजर्ड है भाईजान, पिछले 5 सालों से इंजर्ड है, सिर्फ दामाद के नाम पर टीम के अंदर शामिल है। हसन अली की क्या परफॉर्मेंस है, पिछले कई सालों से ये खेल रहा है, अभी भी ये टीम में बगैर परफॉर्मेंस के इंटर हो गया। सिर्फ PSL की परफॉर्मेंस पे क्या परफॉर्मेंस है जी इसकी। अगर 6.2 ओवरों में 35 रन खा गया तो काहे का ये बॉलर है। आप मोहम्मद नवाज से कंपैरिजन कर लें, आप अबरार अहमद से कंपैरिजन कर लें, इसका कंपैरिजन बनता है क्या? ये सैम अयूब या सलमान अली आगा ने बॉलिंग कराई है, क्या आपको ये ग्रुपिंग नज़र नहीं आ रही? 33 स्कोर खा गए, इतनी पुल बॉलें फेंकी हैं। रिजवान की कैप्टनसी अब बिल्कुल दी एंड है, इसकी कोई कैप्टनसी है। हो सकता है कि हम अगला ODI भी हार जाए। उन्हें पता चल गया है इनके तिलों में तेल नहीं है, ये सिर्फ चले हुए कारतूस हैं और तिलों में से तेल निकल चुका है।